ओम शांति। आज का विषय है कर्मों की गुह गति। वास्तव में कर्मों की गुह गति के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे भारत देश में मान्यता है कि मनुष्य आत्मा जैसा कर्म करती है उसी अनुरूप उसको उस योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो देखा जाए, मनुष्य आत्माओं के कितने जन्म होते हैं और वो दूसरी योनि में जाती है या नहीं, इसके बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जिससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य आत्मा अन्य योनियों में नहीं जाती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, कहते हैं लक्ष्य 84। लक का अर्थ होता है देखना और दूसरा अर्थ होता है ध्यान से। तो उसमें कहा गया है कि हे मनुष्य आत्मा, अपने कर्मों को ध्यान से देखकर करो। तो हमने समझा कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। अगर मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर मनुष्य शरीर धारण करती है, फिर तो उसके सारी भोगनाएं समाप्त हो जानी चाहिए और मनुष्य जन्म उसका संपूर्ण होना चाहिए। फिर ये समाज में अंधे, लूंडे, लंगड़े, बहरे, काने, ये सब क्यों पैदा होते हैं? अगर 84 लाख योनियों में भटककर मनुष्य ने मनुष्य का जन्म लिया है तो उसकी सारी भोगनाएं उसी योनि में समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो इस जन्म में, मनुष्य जन्म में सामने स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? मनुष्य आत्मा इस जन्म में मान लीजिए हिंसक है और दूसरे जन्म में वो हिंसक प्राणी बन जाए, बाघ बन जाए, तो उसके जीवन में परिवर्तन होगा या फिर और ही उसके संस्कार दृढ़ हो जाएंगे? क्या कहेंगे? इसको हम क्या मानें? दूसरी बात, हम कैसे माने कि मनुष्य योनि भोगना की योनि नहीं है, पशु योनि ही भोगनाओं की योनि है? देखा जाता है कि पशु पक्षी जानवर स्वतंत्र हैं, उन्हें कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होती। पंछी खुले आकाश में उड़ते हैं, जानवर खुले आकाश के नीचे घूमते हैं, उनको कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मनुष्य आत्मा को कितनी भोगनाएं, कितनी टेंशन, डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति, कितनी विभिन्न प्रकार की समस्याएं, बीमारियां। आप कैंसर के हॉस्पिटल में जाइए, किस तरह से लोग अपनी भोगनाओं को भोग रहे हैं। तो क्या हम मनुष्य योनि को भोगना की योनि नहीं कह सकते हैं? जितनी समस्याएं, परेशानी मनुष्य योनि में है उतनी किसी योनि में नहीं है। दूसरा, जब हम देखते हैं कि जैसे अनाज में कीड़े पड़ जाते हैं तो हम उस अनाज को धूप में डालते हैं और जब तेज धूप होती है तो वो कीड़े जो होते हैं वो सब निकल निकल के भागते हैं अपनी जान बचाकर। क्यों? क्योंकि हर जीव जंतु अपनी योनि में खुश है। कई लोग जैसे पूछते हैं कि क्या पशु पक्षियों का मन नहीं होता कि वो मनुष्य जन्म ले? तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मनुष्य का जन्म
मनुष्य को ये मन होता है कि वो कीड़े मकोड़े बने, उसी तरह से हर जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर अपनी योनि में खुश हैं। किसी भी जीव जंतु को जब आप मारने के लिए दौड़ते हैं तो क्या होता है, वो अपनी जान बचा के भागते हैं, क्योंकि उनको अपनी ही योनि में अच्छा लगता है, वो खुश हैं। दूसरा, मनुष्य योनि में इतनी भोगनाएं हैं उतनी अन्य किसी योनि में नहीं है। दुख, परेशानी, अशांति ये मनुष्य योनि में है। तो मनुष्य योनि में रह करके अपने कर्मों पर ध्यान दें, कर्मों को सुधारें, तभी हमारा दूसरे जन्म में, जन्म तो मनुष्य का ही होगा लेकिन अच्छा होगा। जैसे आपने देखा होगा कभी कि जानवर डस्टबिन से भोजन खाते हैं, उसमें जो भी सड़ा गला पड़ा होता है उसी में जाते हैं और वहीं खाते हैं। आज के ज़माने में, वर्तमान समय में, क्या मनुष्य उस कूड़े से ढूंढकर भोजन नहीं खा रहा है? तो हम इसको क्या कहेंगे? और जानवर जब मनुष्य को खदेड़ते हैं तो इसको क्या भोगना की योनि नहीं कहते? इसीलिए कहा गया है कि आज का मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गया है। जानवर फिर भी बहुत अच्छे हैं। वैज्ञानिक आजकल इतने आगे बढ़ गए हैं, मेडिकल साइंस हमारी आगे बढ़ गई है। आजकल बच्चे का गर्भ में ही ऑपरेशन किया जाता है। अगर कर्मों की बात कहें तो अभी तो उसने जन्म भी नहीं लिया, उसको कौन से कर्मों की सज़ा मिल रही जो गर्भ में ही उसका ऑपरेशन चल रहा है? इसको क्या कहेंगे? अगर इसको कहते हैं ये पूर्व जन्म का है, तो पूर्व जन्म में कर्म किया किसने? पूर्व जन्म का है तो फिर ये मनुष्य जन्म क्यों मिला? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि मनुष्य योनि ही भोगना की योनि है। मनुष्य को अन्य योनि में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही शरीर धारण करती है, अन्य योनि में वो नहीं जाती है। आपने सुना होगा कि हिप्नोटाइज किया जाता है। हिप्नोटाइज में व्यक्ति को पूर्व जन्म में ले जाया जाता है। तो जितने भी हिप्नोटाइज हुए हैं आज तक, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं पिछले जन्म में जानवर था, पशु पक्षी था। अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा ने मनुष्य का ही शरीर बताया। देश बदल सकता है, भाषा बदल सकती है, लेकिन मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही शरीर धारण करती है। तो इसलिए ये मनुष्य योनि ये सर्वश्रेष्ठ योनि भी है, क्योंकि इसमें विवेक शक्ति प्राप्त है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। तो अपने जीवन में कर्मों को महत्व दें, कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर हम यहाँ किसी को दुख देते हैं, परेशानी कर देते हैं, वैसा ही अगला जन्म होता है। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार शिवजी और पार्वती जी जा रहे थे।
तो रास्ते में एक नदी मिली और उस नदी में बहुत सारे बच्चे स्नान कर रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सारे बच्चे स्नान कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा एक कोने में बैठा हुआ है। उन्होंने शिवजी से कहा कि प्रभु, आप ये बताइए, सारे बच्चे तो नदी में खुशी खुशी स्नान कर रहे और एक बच्चा एकांत में अलग कोने में बैठा हुआ है, ऐसा क्यों है? तो शिवजी ने उनको समझाया और कहा कि देखो, ये सृष्टि का खेल है, इस खेल के बीच में हम नहीं पड़ते। इस सृष्टि पर जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, इसलिए इन सब बातों पर ध्यान न देकर आप आगे बढ़ो। पार्वती जी जिद करती हैं और पूछती हैं, ऐसा क्यों है, आप मुझे बताइए प्लीज़। तो शिवजी कहते हैं कि ठीक है, आप जाओ और देख कर आओ कि बच्चा क्यों उदास है, क्यों कोने में बैठा हुआ है। तो पार्वती जी जाती हैं, उस बच्चे को देखती हैं, तो क्या देखा, उस बच्चे के हाथ नहीं हैं और हाथ न होने के कारण वो बच्चा एकांत में बैठा है, स्नान नहीं कर सकता। वो वापस आती हैं लौटकर और शिवजी से कहती हैं कि उस बच्चे को हाथ नहीं है, प्रभु आप उसको हाथ दे दीजिए। शिवजी मना करते हैं, कहते हैं कि इस सृष्टि का खेल है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, आप इसके चक्कर में मत पड़ें। लेकिन पार्वती जिद कर जाती हैं और उनको हाथ दिला देती हैं। अब बच्चे को जब हाथ मिल जाते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है और जाकर के नदी में स्नान करने लगता है। शिवजी पार्वती जी आगे बढ़ जाते हैं। वापस जब आते हैं तो लौटते हुए पार्वती जी के मन में फिर जिज्ञासा पैदा होती है कि अब देखें, अब तो सारे बच्चे खुश हैं तो उसके साथ में वो बच्चा भी खुश होगा। तो जब वो लौट कर आती हैं तो क्या देखती हैं नज़ारा कि वो एक बच्चा ही नदी में स्नान कर रहा होता, बाद बाकी सारे बच्चे एक कोने में बैठे हुए हैं, उदास हैं, निराश हैं। पार्वती जी ने फिर शिवजी से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों है, क्या ये सारे बच्चे इस एक बच्चे से नफरत करते हैं? तो शिवजी ने कहा कि देखो, आप इस चक्कर में मत पड़ो, पहले भी समझाया, आप नहीं मानी, हाथ दिला दिए, अब फिर आप पूछ रही हैं कि ऐसा क्यों है। तो पार्वती जी जब नहीं मानी तो शिवजी ने कहा जाओ देख कर आओ। वो जाती हैं और देखती हैं कि सारे बच्चे उदास बैठे हुए हैं। तो बच्चों से पूछा कि ऐसा क्यों है। तो उन सभी बच्चों ने कहा कि जब से इस बच्चे को हाथ मिले हैं और ये नदी में स्नान करने लगा, तब से ये सबको पकड़ पकड़ कर उसमें पानी में डुबोने लगा, मारने लगा, इसलिए डर की वजह से हम सभी बाहर निकल आए। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य होता है और वो फिर जाती हैं, फिर पूछती हैं शिवजी से कि आखिर प्रभु ऐसा क्यों है। शिवजी उनको फिर कहते हैं आप इन सब बातों में मत पड़ो, चलो आगे बढ़ो। लेकिन पार्वती जी जिद कर जाती हैं कि नहीं, आप इसको हमें समझाइए। तो शिवजी ने कहा कि देखो, ये बच्चा जिसको हाथ नहीं थे और आपने ज़बरदस्ती इसको हाथ दिलाए, इसको प्रकृति ने ही हाथ नहीं दिए थे, प्रकृति ने ही हाथ छीन लिए थे, लेकिन फिर भी आपने इसको दिलवाए, तो इसके संस्कार पूर्व जन्म के थे, आत्मा के साथ वो संस्कार साथ में आए थे। तो जैसे ही इसको हाथ मिले वो संस्कार इसके इमर्ज हो गए और ये पिछले जन्म में बहुत बड़ा डाकू था। इसने बहुत सारी मनुष्य आत्माओं का कत्ल किया था, जिसके कारण प्रकृति ने इससे हाथ छीन लिए दूसरे जन्म में। लेकिन आपने जिद करके इसको हाथ दिलाए तो इसके संस्कार वही इमर्ज हुए और ये आत्माओं को मारने लगा।
इससे स्पष्ट होता है कि हम आँखों से गलत देखते हैं तो दूसरे जन्म में प्रकृति हमें आँख नहीं देती, कानों से गलत सुनते हैं तो दूसरे जन्म में कान नहीं होते, मुख से गलत बोलते हैं तो दूसरे जन्म में प्रकृति मुख से बोलने की क्षमता को ही ख़त्म कर देती है। हाथों से गलत करते हैं तो हाथ नहीं होते, पैरों से गलत जगह जाते हैं तो पैर नहीं देती। ये प्रकृति का खेल है, क्योंकि ये हमारा मनुष्य शरीर प्रकृति की ही देन है। जिस अंग का हम दुरुपयोग करते हैं दूसरे जन्म में प्रकृति उस अंग को हमसे छीन लेती है।